अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज सुबह-सुबह मैं खाला के घर से क्योंकि जी सुबह-सुबह जाते हैं बच्चे स्कूल, तो उन्हीं के साथ मैंने भी जाना था। मेरी कज़न है जो यूनी जाती है, वो भी भागलपुर जाती है, तो इस वजह से फिर मैं सुबह-सुबह इन लोगों के साथ घर जा रही थी अपने। सर्दी बहुत थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, 9 बजे का टाइम था। फिर तो जी बच्चों को स्कूल छोड़ना था, बच्चों को स्कूल छोड़ के हम यहाँ आ गए थे इस जगह पर। हमने इधर से स्पीडो लेनी थी, स्पीडो लेके फिर हमने भागलपुर जाना था। स्पीडो का वेट कर रहे थे, आधा घंटा वेट करने के बाद स्पीडो आ गई थी। उसके बाद उसने हमें उतारा फरीद गेट, जो कि भागलपुर रहते हैं उन्हें तो फरीद गेट का पता होगा। तो जी उधर उतारा, उधर से फिर हमने पी थी चाय, क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं आए थे। तो सर्दी भी बहुत थी, इसलिए हम चाय पीने के लिए आ गए ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में। इधर हमने चाय का ऑर्डर दिया, फिर हमने इधर का विज़िट किया। बहुत अच्छा था यहाँ का सारा सिस्टम, हर चीज़ अच्छी थी, इधर की व्यू भी बहुत अच्छा था। हमने जी फिर सारा रेस्टोरेंट देखा, इसका विज़िट किया। उसके बाद जी हमने बैठ के चाय का इंतज़ार किया, जो कि चाय बनने में इन्होंने देर तो बहुत कर दी थी, हमें आधा घंटे से ज़्यादा हो गया था टाइम। हम वेट कर रहे थे, फिर उसके बाद जी चाय ले आए थे, फिर हमने चाय पी। फिर जो चाय पीने के बाद जल्दी-जल्दी हम यहाँ से निकले, क्योंकि कज़न को लेट हो रहा था, उसका पेपर था और उसने जल्दी पहुँचना था। 12 बज गए थे, उसका पेपर भी स्टार्ट होने वाला था, इसलिए जी फिर मैं पॉइंट भी आने वाला था, तो जी हम जल्दी-जल्दी जा रहे थे। फिर मैंने इसे पॉइंट के पास छोड़ा, उसके बाद जी मैं अकेली घर गई थी। मैं क्योंकि मुझे लेने आने वाला कोई नहीं था, भाई भी नहीं थे, अब्बू भी घर नहीं थे। फिर जी मैं अकेली गई थी, घर तो बहुत दूर था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह-सुबह वॉक भी हो गई थी खाली पेट, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। वो तो शुक्र है कि चाय पी ली थी, वरना तो बिल्कुल भी हौसला नहीं होता चलने का, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था और फिर उसके बाद पैदल खाली पेट चलना कोई आसान बात थोड़ी होती है। फिर जी अल्लाह-अल्लाह करके मेरी सोसाइटी भी आ गई थी। फिर सोसाइटी के बाहर ही शुक्र है कि भाई भी मिल गए थे। मैं जैसे ही सोसाइटी के गेट के पास पहुँची, तो मेरे भाई आ गए थे और वो मुझे कहते कि तुम अकेली क्यों आई हो? मैंने कहा कि कोई लेके आने वाला नहीं था। फिर उसके साथ बाइक पर बैठकर मैं घर गई, क्योंकि इतना चल-चल के हिम्मत ख़त्म हो गई थी चलने की, फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी चलने की। वो तो शुक्र है कि ये दरवाज़े के पास मिल गया, वरना मैंने तो वहीं बेहोश हो जाना था। फिर जी मैं घर पहुंच गई थी और घर पहुंचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैर खैरियत से मैं घर पहुंच गई हूँ। घर पहुंची, फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि जल्दी जल्दी से नाश्ता बना दो, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। फिर उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता बनने का इंतज़ार कर रही थी, चाय बनाई, फिर उसने पराठा जी नाश्ता बन रहा था। उसके बाद नाश्ता बनने का इंतज़ार किया, तो फिर से नाश्ता बना लिया था। फिर मैंने नाश्ता लेकर मैंने सुकून से बैठकर नाश्ता किया। चाय नहीं बनी थी, चाय बनने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि चाय बनने में भी टाइम है, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने फिर चाय भी बन गई थी, फिर मैंने सुकून से बैठ के चाय पी। उसके बाद फिर जी दिन का सालन बनाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी आलू, गाजर, मेथी इसको कट किया। फिर उसके बाद जी प्याज काटने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने लाल प्याज ली जो फ्राई हुई हुई होती है, उसी को मैंने सालन में डाला, उसको फ्राई किया मसाले वगैरह डाल के। उसके बाद मैंने सब्ज़ी डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने पानी डाल के उसको ढक दिया पकने के लिए। फिर ये सालन के बनाने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी तो सिस्टर ने खाना बनाया हुआ था, फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं किचन में गई, तो किचन में बर्तनों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद जी बर्तन भी धोने थे और साथ-साथ चूल्हा भी साफ़ करना था, क्योंकि वो बहुत गंदा हो रहा था। फिर उसके बाद जी मैंने चूल्हा साफ़ किया, बर्तन धोए, किचन को अच्छे से साफ़ करके फिर जी फ्री होकर मैं कमरे में गई, तो मेरी कज़न और मेरी सिस्टर बैठी थी। हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया, बातें-शातें करी, स्नैप वगैरह बनाई। उसके बाद जी हमारी बस हो गई थी, फिर हम सोने लगे थे। तो यहीं पर हम व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।